वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं हूं कोमल और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ लीनियर इक्वेशंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका मैंने डेफिनेशन आपको लिख दिया है। इफ ए बी आर रियल नंबर्स देन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू आर is equals to a linear equation in two variables. Linear equation in two variables का क्या मतलब है कि हमारा जो equations होता है ax plus by equals to r is called a linear equation in two variables. That means a और b जो हमारा यहाँ पे है x के साथ वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स जो वही होगा, टू वेरिएबल्स हम उसी को बोलते हैं जब हमारे पास दो अननोन्स हो, यानी कि x और y। r हमारा यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो a जो है ना, a टर्म्स जो है वो कभी भी और b कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर a इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा दैट मीन्स हमारा x खत्म है, x वाला टर्म्स पूरा जीरो हो जाएगा। फिर b अगर जीरो हो गया तो y वाला टर्म्स पूरा जीरो हो जाएगा। दोनों में से एक साथ कोई भी जीरो नहीं होगा, एक हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। दूसरा होता है द नंबर्स ऑफ a एंड b आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। अब हम इसमें एक इक्वेशन में कोएफिशिएंट भी लेते हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, जब हम x के साथ कोई नंबर लिखते हैं दैट मीन्स हमारा a है, वहां a की जगह पे हम लोग कुछ भी वैल्यूज हम लोग रख देते हैं 1 2 3, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर b के आगे कुछ है वैल्यू तो b का यहाँ पे कोएफिशिएंट हम क्या बोलेंगे, b यहाँ y का जो वैल्यू है, y का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम b का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं लेकिन जीरो नहीं रखना है। अगर जीरो है तो उसका कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा। The number of a and b are called coefficient of equation ax plus by equals to r. The number r is called the constant of the equation. जो r होगा हमारा वो constant होगा, यानी r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो नंबर्स है खाली। लेकिन ये जो टर्म्स है हमारा ax plus by, यही दोनों मिलकर के लीनियर इक्वेशन बनाता है। अब है सॉल्यूशंस। अब इसको हम लोग सॉल्यूशंस, इसका क्या होता है, a solution of a linear equation in two variables ax plus b y equals to 0 is a specific point in r square such that when x coordinate of the point is multiplied by r, जो x coordinate है वो multiply by a से multiply होगा and the y coordinate of the point is multiplied by b। जो x coordinate है वो x coordinate जो है वो a से multiply होगा, जो y coordinate है वो b से multiply होगा और वो दोनों का जो सम होगा and those two numbers are added together। ये जो दो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर्स का जो सम होगा the answer is equals to r, वो आंसर हमारे r के इक्वल होगा। अब है नेक्स्ट में the system of a pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें हमारा जो प्रॉब्लम्स आएगा वो इस बेसिस पे आता है कि इसमें तीन तरह के टाइप्स होते हैं। पहला जो एक होता है सॉल्यूशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन एंड थर्ड नो सॉल्यूशन। तो जब हम यूनिक सॉल्यूशन लेंगे दैट मीन्स हमारा उसमें क्या होता है ना, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ये इक्वल नहीं होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा ना a1 और a2 का, वो b1 और b2 के जस्ट इक्वल नहीं होगा। फिर है हैज एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि तीनों हमारा a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, ये तीनों हमारा, ये तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। फिर है थर्ड में नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि ये दोनों हमारा इक्वल होगा बट ये दोनों इक्वल नहीं होगा। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है। So the system of 2x plus 5y equals to 17, 5x plus 3y equals to 40 has a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन हमको ये प्रूफ करना है, ये जो हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है वो यूनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस आपका ऐसे ही आएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो वो आपको कहीं पे आप सॉल्व करके आपको वहां पे चूज करना होगा एक आंसर। तो मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं दिया, मैं आपको सॉल्व करना बता रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि 2x plus 5y है 17, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो इससे हम क्या करेंगे, a1 हमारा क्या होगा 2 होगा, b1 5 हो जाएगा, c1 हो जाएगा। इसको अगर हम इधर ले आते हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्म होता है ax plus by minus
ये प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म्स है ना, यहाँ जो सी था, सी को हम लोग एक साइड कर देते हैं सारा। तो यहाँ इसके आगे जो होगा वो इसके साथ होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 17 है, तो जब हम इसको आगे भेजेंगे तो ये -17 हो जाता है। तो हम लोग जब वहां पे C1 का जो वैल्यू लिखेंगे वो -17 हो जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ माइनस, क्योंकि इधर तो भेजना ही है। तो यहाँ पे 14 यहाँ पे हो गया माइनस में। तो यहाँ पे A2 हमारा आएगा 5, B2 हो जाएगा 3, C2 हो जाएगा -14। अब हमको यहाँ क्या करना है, हमने अभी देखा यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन में होता था A1 by A2। पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, A1 by A2 पहले निकाल लेते हैं। कोई भी सॉल्यूशन आपको इसी से बनेगा, तो आपको पहले रेशियो निकालना ही पड़ेगा किसी का भी। तो यहाँ पे जैसे A1 by A2 है, तो यहाँ पे हम 2, A1 का वैल्यू क्या है 2, A2 का वैल्यू है 5, ये हो गया। B1 का क्या है, B1 by B2 5 और 3। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में होता है A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 by B2। तो ये तो इक्वल नहीं है ना, एक 2 by 5 है, एक 5 by 3 है। दैट मीन्स क्या हो गया, 2 by 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5 by 3। ये तो हमारा इक्वल नहीं हुआ, यानी कि ये जो है हमारा 100 हो गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम आगे क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि हमको यहाँ सॉल्यूशन भी निकालना है। सॉल्यूशन दैट मीन्स हमको एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम एक टर्म्स पढ़े होंगे 10th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टर्म। वो एक टर्म्स होता है जिसमें हम लोग एक्स टू बाय, यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं, यानी कि यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है 1 हो जाता है बाय। तो इसके नीचे वाला जो टर्म्स होगा ना वो B1, B2, C1, C2, A1, A2, फिर B1, B2, इसका वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे बोल दिया है ना, एक खाली 100 करने देता तो यहां तक हम कर सकते थे, लेकिन आगे में फाइंड द सॉल्यूशन भी बोल दिया, यानी कि हमको इन टर्म्स का वैल्यू चाहिए। तो जब वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टर्म्स हम लोग निकाला था B1 और B2 का, सबका वैल्यू वहां पुट कर देते हैं। B1 है 5, B2 है 3, ये थोड़ा फिर हो गया। C का क्या था, C1 था -17 और इधर हो गया -14। फिर है A1 क्या था 2 by 5, यानी कि 2 और 5, फिर है 5 और 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सारा टर्म्स ऐसे ही निकलेगा। तो एक्स बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 5 70 -70, फिर यहाँ माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ बीच में हमारा माइनस होगा और यहाँ पे तो ये माइनस आएगा ना, माइनस में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को यहाँ माइनस हम लोग डायरेक्टली यहाँ प्लस कर दे रहे हैं। 5 हो गया, इधर हो जाएगा -85 प्लस 28 6 25, यहाँ हो गया 19, इधर आ जाएगा y बाई 7, इधर हो जाएगा 5। तो ये आ गया। x का वैल्यू हम यहाँ से अब एक एक करके निकालेंगे। अब ये नहीं है कि ये तीनों को हमको एक साथ लेना है, कोई भी 2 टर्म्स हम एक साथ लेंगे। वैल्यू निकालने के लिए कोई भी 2 टर्म्स हम एक साथ लेते हैं, तीनों को एक साथ नहीं करेंगे। तो हम ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ये दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। तो x बाय -19 दैट मीन्स -1 बाय -19, दैट मीन्स यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, ये 19 को उधर भेज देंगे, -19 बाय 19 यानी कि 1। और उसी तरह से y का भी निकाल लेंगे, ये दोनों को इक्वलाइज करके या ये दोनों को। तो y का क्या हो जाएगा, y बाय -57 इक्वल्स टू -19, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू
माइनस 57 बाय माइनस 19, दैट मीन्स y का वैल्यू हो गया 3। तो हमारा जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, x का टर्म्स हमारा x का वैल्यू आया 1 एंड y का वैल्यू आया 3, दैट इज हमारा आंसर ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 2y equals to 3, 3x plus 6y equals to 10 has a unique solution। हमको अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो दो इक्वेशन है हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन है और इससे हमको k का वैल्यू निकालना है, यानी कि हमारा a1 का कोएफिशिएंट हमको नहीं पता है। तो पहले हम लिख लेते हैं a1 क्या है, a2 क्या है। यहाँ पर a1 होगा k, b1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, c1 माइनस 3, a2 क्या है, a2 होगा 3, b2 हो जाएगा 6, c2 हो जाएगा माइनस 10। अब यहां से हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन का जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था उसमें क्या था कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। अब हम इस पे पुट करते हैं, ठीक है। यहां पर k बाय 3 हो जाएगा, k बाय 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2 बाय 6, यानी कि b1 बाय b2। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दोनों को हम काट सकते हैं क्योंकि 2 और 6 तो कट जाता है सेम टेबल में। तो यहाँ पर हम इसको k बाई 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आएगा 3 बाई 3 यानी कि 1। जो हमारा वैल्यू होगा k इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन क्या था, नॉट इक्वल्स के इक्वल था। तो यहां पर जो हमारा आंसर भी आएगा ना आपके ऑप्शन में यही होगा कि k इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। इसको हमको शो करना है कि ये सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह सबसे पहले a1 a2 लिख लेते हैं। a1 क्या है 3, b1 क्या है माइनस 5, c1 क्या है माइनस 7, a2 है 6, b2 है माइनस 10, c2 है माइनस 3। तो नो सॉल्यूशन का क्या इक्वेशन था, नो सॉल्यूशन में हमारा जो इक्वेशन था ना a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 था। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये इस मेथड को, इस सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को ये वैरी कर रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पुट करके देखते हैं। 3 बाई 6 इक्वल्स टू माइनस 5 बाई माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 7 बाई माइनस 3। ये माइनस माइनस तो कट गया। अब यहाँ देखते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी काटेंगे तो 1 बाई 2। दैट मींस हम देख रहे हैं कि ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 हो रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या था, नो सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बोला गया था, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो हमारा ये दोनों तो इक्वल हो गया, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये हम प्रूव कर दिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हमारे पास a1 है, b1 है 1, c1 है माइनस 1, a2 है 2k माइनस 1, b2 है k माइनस 1 और c2 है माइनस 2k प्लस 1। तो ये है हमारे पास दिया हुआ क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन अभी मैंने बताया था a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो अब इसमें पुट करते हैं क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमारा अभी मेन मोटिव क्या है इस क्वेश्चन का, k निकालना, k का वैल्यू निकालना। तो यहां पर हम पहले पुट करते हैं, यहां पर a1 का वैल्यू पुट करते हैं, फिर 2 k माइनस 1 है इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 दैट मीन्स 1 बाई k माइनस 1
नॉट इक्वल्स टू -1 बाय -2k + 1, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमको तो k का वैल्यू चाहिए ना, तो ये सब से तो मतलब है नहीं, ये दोनों से तो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको वैल्यू इक्वल चाहिए, k का इक्वल टू वैल्यू। दैट मींस हम क्या करते हैं ना, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3k - 1, दैट मीन्स यहाँ पे 1, 2k - 1, 3k - 3, 2k - 1, 3k - 2k, 3 - 1 plus k = 2। हमारा जो आंसर होगा वो k = 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें काफी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सॉल्व करने में, उनसे इक्वेशन नहीं बन पाते। तो हम आज यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जो ज्यादातर आते हैं एग्जाम्स में। The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 99. If the digit differ by 3, find the numbers. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। जो हमारा इक्वेशन है क्या होगा, द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। तो सबसे पहले जब 2 डिजिट नंबर आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 36, 46 यही सब नंबर ले सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे कोई नंबर, इस तरह का नंबर हमको वेरिएबल्स में लेना है। वेरिएबल्स यानी कि जो नंबर हमारा होगा, मान लो एक नंबर है x, तो उसको क्या करते हैं हम लोग 10 से इंटू करते हैं। 10 से इंटू क्यों करते हैं, क्योंकि हमको 30, 40, 50 इस तरह से नंबर चाहिए, तो 10 ही होगा ना। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ हो जाता है, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाता है, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से इंटू होगा, क्योंकि हमको 20, 30 इस तरह से नंबर चाहिए। प्लस 2 डिजिट का नंबर है, दैट मीन्स हमारा जो 1 डिजिट है उसका भी कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो हम लोग y ले लेते हैं। तो ये जो हमारा जो इक्वेशन बनता है, इक्वेशन में ही इसको लेंगे, तो 10x + y, हम इसको 2 डिजिट नंबर वाले को, जब भी यहाँ पे आपका आएगा ना क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर लेना है, तो 10x + y ही हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही ले लेते हैं, लेट द नंबर बी 10x + y। अब क्या बोल रहा है कि एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, मतलब सम ऑफ द 2 डिजिट, ये तो एक नंबर हुआ, ये एक नंबर हुआ। अब इसका रिवर्स, इसका जो रिवर्स होगा, रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स यानी कि अगर 63 है, दैट मींस वो 36 बोल रहा है। रिवर्स का मतलब ये होगा, जो हमारा 10th डिजिट पे है वो हमारा यूनिट डिजिट पे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो 10x + y लिए हैं, हम लोग इसको जब रिवर्स करेंगे ना, तो 10y + x होगा। ठीक है, अब ये दोनों का जो सम होगा वो हमारा 99 आना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। यानी कि 10x + y + 10y + x = 99। तो यहीं पर हम प्लस कर लेते हैं, 11x + 11y = 99। 11 कॉमन ले लेते हैं, तो x + y क्या आ जाएगा, 99/11, यानी कि यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है कि जब हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट मीन्स वहां पे हमको 2 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन तो हमारे पास मिल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, यानी कि जो हमारा x और y है, यानी कि जो हमारा जैसे 63 नंबर है मान लीजिए, या 43 जो नंबर है, यानी ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, x - y = 3 ये लेंगे, ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ अभी। यहाँ पे x + y है, यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पे साइन देखते हैं पहले, y का क्या है, जैसे कि जो डिफरेंट साइन होता है, डिफरेंट साइन जब होगा ना, हम लोग यहाँ पे जैसे जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक को हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करेंगे तब हमको किसी एक वेरिएबल्स का वैल्यू मिलेगा। अगर 2 वेरिएबल्स होगा तो दिक्कत होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं ज्यादा। सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, यहाँ से आप y का वैल्यू निकालो या x का वैल्यू निकालो, इस पे पुट कर दो, उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो हम लोग अगर एलिमिनेशन मेथड पुट करते हैं ना, तो वो थोड़ा
टाइम का बचत होगा हमारा। तो यहाँ पर जैसे x प्लस वाई है और वहां पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है और यहाँ पे x माइनस वाई है, ये दोनों को लिख लेते हैं। अब यहाँ इसका कॉफिशिएंट देखेंगे, दोनों का क्या है, सबका कॉफिशिएंट तो यहाँ 1 ही है। तो एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है। अगर हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड हम लोग क्या पढ़े थे अलजेब्रा में, हम लोग पढ़े होंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है। दैट मीन्स ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2x इक्वल्स टू सेम साइन वाला ऐड में प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब साइन किसका लगेगा, ये दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 9 बड़ा है, तो 9 के आगे क्या साइन है प्लस है, तो यहाँ भी प्लस हो गया, ये दोनों में भी वही है। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, 6 आएगा, यानी हमारे पास x का वैल्यू 6 आया। अब हम ये जो वैल्यू आया किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, किसी भी दोनों में से कोई एक इक्वेशन में आप पुट कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर हम फर्स्ट वाले में ही कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स हमारा 6 x के जगह पे होगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई, यानी कि 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ इक्वेशन, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमको 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो हम लोगों ने क्या माना था 10x प्लस वाई माना था ना, तो 10 इंटू 6 प्लस 3 दैट मीन्स क्या हो गया 63। अगर आप इसको रिवर्स में भी करोगे तो 36 आएगा। अगर आंसर में दोनों में से कोई एक दिया हो तो कोई दोनों में से आप कर सकते हो, आंसर सही है आपका। अगर 63 पे आपका आ रहा है दैट मीन्स वो 36 ही है। अब है हमारा क्वेश्चन, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1 देन इट बिकम 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। यहाँ पर हमको सबसे पहले, अगर ये हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में है हमारा, यानी कि जो हमारा टर्म्स जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y। x हमारा न्यूमरेटर है, y हमारा डिनोमिनेटर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3। जो इसका सम है यानी कि x प्लस वाई का जो सम है ये हमारा आएगा 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का ट्वाइस, डिनोमिनेटर का जस्ट डबल कर दो 2y और उसमें से 3 माइनस कर दो उसके इक्वल है, यानी कि 2y माइनस 3 के इक्वल है। ये हो गया हमारा इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 3 इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हम क्या दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अगर दोनों में से, जैसे x बाय वाई था, दोनों में से हम 1 माइनस कर देते हैं, देन क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, फ्रैक्शन उसका 1/2 होगा। तो 1/2 आ रहा है, दैट मीन्स अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1, तो 2x माइनस वाई इधर हो जाएगा क्या 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये दो इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ देखिए कि कॉफिशिएंट किसका सेम हो रहा है, y का सेम है। तो जब y का सेम है दैट मीन्स हम क्या करते हैं, लेकिन क्या है साइन सेम है, तो साइन से अगर हम ऐड लेते हैं तो ऐड लेंगे तो ये 2y हो जाएगा माइनस 2y। तो हम लोगों को एक एलिमिनेट करना है, अगर हम ऐड भी करते हैं तो दैट मीन्स हमारा कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन जब हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमको एक एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू -3 और यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे। और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो हमारा साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे इसके आगे क्या है, ये लास्ट वाला हम लोग देखते हैं इक्वेशन, इसके आगे प्लस है, दैट मीन्स ये माइनस होगा। इसके आगे क्या माइनस है, तो दैट मीन्स लास्ट वाला साइन हमारा प्लस हो जाएगा। इसके आगे भी प्लस है तो माइनस है। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमिनेट हो गया, बच गया क्या, ये वाला बचेगा, तो यानी कि -x, क्योंकि हम लोगों ने इसका ये लास्ट वाले टर्म्स का साइन
मतलब चेंज किया था। लास्ट वाला जो टर्म होगा, जो नीचे में हम लोग टर्म्स लिखते हैं ना, सब्ट्रैक्शन में वो चेंज हो जाता है। अलजेब्रा में ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट का है ना, जैसे लास्ट वाला साइन जो है हमारा, जैसे ये दोनों में कौन बड़ा है, 2x बड़ा है, तो 2x का जो साइन होगा वो माइनस, हम लोग यहाँ इसके आगे प्लस है, माइनस में चेंज कर देंगे। फिर इधर हो गया 4, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट साइन वाला प्लस हो जाता है। और साइन किसका होगा, जो बड़ा है, यहाँ पे 3 बड़ा है, तो 3 का जो साइन होगा वो होगा, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आया, x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। और इस पे फिर हम कोई एक इक्वेशन पे पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 है, तो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू -3, दैट मीन्स y यहाँ हो गया 7 इक्वल्स टू वाई, मतलब y का वैल्यू 7 हो गया। तो यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन होगा, द फ्रैक्शन इज 4/7। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जैसे एज डिफरेंस जब निकालने देता है ना, एजेस जो प्रेजेंट एजेस हमारा जो निकालने देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन एज से रिलेटेड जरूर रहेगा, कोई भी कॉम्पिटिशन अगर आप देते हो तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present age of A and B? तो 5 years ago यानी 5 साल पहले का बात है, अभी से। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, प्रेजेंट एज निकालना है, तो हम लोग उसको x मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ A and B be x and y years। फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है। 5 years ago, A का अगर हम एज देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, 5 years ago यानी कि x माइनस 5, मतलब 5 साल पहले, अभी जितना था उससे 5 साल पहले। अगो मतलब क्या हो गया, पहले का। फिर है A was thrice, और B में भी 5 साल पहले कर देते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि A was thrice as old as B, B के जस्ट थ्राइस एज था, यानी कि x माइनस 5 और B क्या था, y माइनस 5 है। तो क्वेश्चन क्या है, B यहाँ पे A was thrice as old as B, मतलब इसके जो इसका है, इसका थ्राइस है ये, यानी कि इसका जस्ट 3। A was thrice as old as B, तो यहां हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू -2, यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ पे इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 10 year later, यानी अभी जितना एज है उससे 10 साल बाद बोल रहा है, यानी कि हम और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पहले वाले में अगो था, पहले का बात हो रहा था, तो वो माइनस कर दिए थे। तो अभी से 10 साल बाद, यानी कि x प्लस 10 जो होगा, shall be twice as old as B, जितना B का था उसका जस्ट डबल होगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, फिर x माइनस 2y इधर हो जाएगा 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा, दोनों इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि आगे वाला साइन हमारा किसका कॉफिशिएंट सेम है, कॉफिशिएंट x का सेम है, दैट मीन्स, और दोनों का साइन भी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं नॉर्मली। तो सब्ट्रैक्शन अगर हम एलिमिनेशन मेथड के लिए सब्ट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ये दोनों बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y, और साइन किसका होगा, जो बड़ा है, यानी कि माइनस, यहाँ पर माइनस चेंज हुआ ना, तो ये दोनों को ऐड होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन ऐड होता है सब्ट्रैक्शन में, तो ये कट गया, y इक्वल्स टू 20। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं,
पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या होगा, x इक्वेशन 1 में ही पुट कर दो या जिसमें भी मन है, आंसर हमारा सेम होगा। तो x माइनस यहां हो गया 60 इक्वल्स टू -10, x इक्वल्स टू -10 प्लस 60 दैट मीन्स 50 ईयर्स। यानी कि a जो है वो हमारा 50 ईयर्स का है और b जो है वो 20 ईयर्स का है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया आपको, ये इसमें आप देख लेना कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ A was thrice as old as B। इसका मतलब हो गया ना कि जो A है वो B के थ्राइस है, मतलब B के इक्वल, मतलब यहाँ पे आप इस पे पुट मत कर देना, इसका जो वैल्यू होगा वो x-5 है। जैसे यहाँ पे मैंने किया x-5 जो था वो A का वैल्यू है, B के वैल्यू में हमको थ्राइस इंटू करना है, यानी कि 3 से इंटू करना है, तभी वो A के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।